अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों, आज हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफिया, क्लास 8। तो जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। कौन सा बच्चों? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं बच्चों खेती बाड़ी को। किसे कहते हैं? खेती बाड़ी को, जो आपके घरों में की जाती है। तो लगभग आप उसके बारे में आपको आपके घर से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो बच्चों, जो ये एग्रीकल्चर है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और ऑफ 3 टाइप्स। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें प्राइमरी एक्टिविटी है और सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्शियरी एक्टिविटी है। तो बच्चों, जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर connected with extraction and production of natural resource, for example agriculture, fishing। कि बच्चों, प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि जो जुड़ी होती है, यानी कि जिसे हम निकालते हैं, तैयार करते हैं नेचुरल रिसोर्स से जो प्रोडक्शन निकालते हैं। जैसे जो हम अपनी घरों में खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, उससे जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो होता है बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि जो रॉ मटेरियल हम निकालते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो भी हमारा खेती बाड़ी से जुड़ा होता है वो एग्रीकल्चर है। या फिशिंग, मतलब मछलियाँ पालना, या राइडिंग ऑफ लिव स्टॉक, जानवर पालना। तो जो उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है और कंसर्नड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये उस प्राइमरी एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई होती है। जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जो ये प्राइमरी एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स से तैयार की जाती है, टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो तैयार किया जाता है जो प्रोडक्ट, लाइक बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे हम रोटी तैयार करते हैं, या वेविंग ऑफ क्लॉथ्स, या हम कपड़े तैयार करते हैं। जैसे हम वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमारे पास आता है, तो यहाँ सेकेंडरी एक्टिविटी में हम वो उस प्रोडक्ट को एक फाइनल शेप देते हैं, उससे एक मटेरियल हम तैयार करते हैं। तो बच्चों, टर्शियरी एक्टिविटी प्रोवाइड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये थर्ड एक्टिविटी होती है। कौन सी? थर्ड एक्टिविटी होती है, ये हमें प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी से जो माल तैयार होता है, जो प्रोडक्ट हमारे तैयार होते हैं, उसके लिए हमें मार्केटिंग चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीज़ें थर्ड एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से तैयार होकर सेकेंडरी एक्टिविटी उसमें तैयार होकर आता है, तो फिर उसमें हमें ये थर्ड एक्टिविटी चाहिए, जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, तजारत, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, फिर एडवर्टाइजिंग चाहिए। तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर हमारा है ये प्राइमरी एक्टिविटी है। ये कौन सी एक्टिविटी है? जो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी कि फर्स्ट विच इंक्लूडिंग, यानी कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड आता है? ग्रोविंग क्रॉप्स, जैसे हम अपनी फसल उगाते हैं, फ्रूट्स के ग्रोविंग क्रॉप्स में हमारे जितने भी हैं फसल, जैसे हम चावल है, मक्की, दालें, जो भी फसल अपनी ज़मीन में उगाते हैं बच्चों, ये ग्रोविंग क्रॉप्स में आता है। या फ्रूट्स, जो हम फ्रूट्स तैयार करते हैं, या वेजिटेबल्स जो हम तैयार करते हैं, ये भी एग्रीकल्चर में आते हैं। वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को। या फ्लावर्स, जो हम फ्लावर्स वगैरह तैयार करते हैं, ये भी एग्रीकल्चर में आते हैं। और बच्चों, राइडिंग ऑफ लिव स्टॉक, कि जैसे हम जानवर जो पालते हैं, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, तो ये सारा हमारा किस में आता है? एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बच्चों, हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 50% इन द वर्ल्ड आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर हम देखें दुनिया में, तो 50% लोग कितने परसेंट बच्चों? 50% लोग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं किसके साथ? वो जुड़े होते हैं एग्रीकल्चर के साथ। यानी कि 50% आधी दुनिया के जो आधे लोग होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? एग्रीकल्चर के साथ, इस एक्टिविटी में। तो अगर हम इंडिया की बात करें,
1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, कि हिंदुस्तान में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 70% लोग जो हैं हिंदुस्तान में वो डिपेंड हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के। यानी कि हिंदुस्तान में 70% जो लोग हैं वो सिर्फ किसके साथ जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। तो बाकी जो 30% लोग हैं उनकी बाकी अपनी अपनी बिजनेस वगैरह कुछ होती हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि हमें एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी जो हमारी ज़मीन है वो हमारी काबिल काश्त होनी चाहिए, वो साजगार होनी चाहिए। अगर जो वो वहाँ की लैंड है, वो जो सोइल है वहाँ की, वो खेती बाड़ी के लिए साजगार होनी चाहिए। एंड क्लाइमेट और वेदर, और जो क्लाइमेट है क्या है, क्लाइमेट जो वहाँ का आबो हवा है वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, जरखेज होना चाहिए। ये मतलब वो उस काबिल होना चाहिए वो क्लाइमेट कि वहाँ पे हम वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज ए अरेबल लैंड, कि वो लैंड जिसके ऊपर हम फसल उगाते हैं तो वो काबिल काश्त होना चाहिए। अगर हम बच्चों कहीं भी खेती बाड़ी अपनी जो भी करते हैं तो उसके लिए पहले हमारी जो ज़मीन होगी वो उस काबिल होनी चाहिए, वो अच्छी प्रोडक्ट देने वाली अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ हमें जो वहाँ का क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के मुताबिक जिस ज़मीन में हम जो फसल करेंगे वो उस क्लाइमेट के मुताबिक की जाती है। तो जो वो लैंड है वो हमारा होना चाहिए काबिल काश्त। अगर हम किसी बंजर ज़मीन में, बेकार ज़मीन में अपनी फसल उगाएंगे तो बच्चों वहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो सकती है, वहाँ पे हमारी अच्छी क्रॉप नहीं हो सकती है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर, कि बच्चों कल्चर की कौन कौन सी किस्में होती हैं, यानी कि कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर है, राइजिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग ऑफ लीव स्टॉक्स, कि इसमें हम एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, फसल उगाते हैं। एंड राइजिंग ऑफ लीव स्टॉक, और इसमें हम अपना माल मवेशी रखते हैं। किसमें, इसमें अलग अलग किस्में होती हैं बच्चों, इसकी टाइप्स होती हैं, कल्चर की कल्टीवेशन की टाइप्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या आता है, राइजिंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसल उगाना, क्या होता है, फसल उगाना। एंड राइजिंग लीव स्टॉक, और जानवर पालना, जैसे हमने पहले कहा कि लीव स्टॉक में हमें गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, जो चीज़ें हम माल मवेशी अपने घर में रखते हैं, ये भी किसके साथ जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होते हैं। फिर है बच्चों सेरिकल्चर, राइजिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि सेरिकल्चर में वो एक्टिविटी है जिसमें हमें रेशम की पैदावार मिलती है। क्या मिलती है, रेशम की पैदावार। तो उसमें हम पालते हैं सिल्क वर्म, रेशम के कीड़े। क्या पालते हैं बच्चों, रेशमी कीड़ी पालते हैं। एंड और उससे बाद में हमें क्या मिलता है, सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि फिर हमें सिल्क की प्रोडक्शन मिलती है, रेशम के धागे फिर तैयार किए जाते हैं। फिर हम उससे आगे आगे सिल्क की और उन धागों से क्या बनाते हैं, जो प्रोडक्शन हम बनाते हैं। तो ये सेरिकल्चर जो है बच्चों इसे कहते हैं राइजिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि रेशम के कीड़े पालना। जो पैदावार हमें रेशम से मिलती है, किससे मिलती है, रेशम से मिलती है। तो बच्चों पेसिकल्चर, पेसिकल्चर कहते हैं ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियाँ पालना। क्या होता है बच्चों, मछलियाँ पालना। कि बहुत से हमारे जो किसान लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वो इसके साथ भी जुड़े होते हैं। ये भी उसी एग्रीकल्चर की टाइप्स हैं बच्चों, ये भी उसकी टाइप्स हैं पेसिकल्चर, यानी कि ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियाँ पालना। क्या पालना, मछलियाँ पालना। तो उसके बाद है बच्चों ये वेटिकल्चर। वेटिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, या जो उनका प्रोडक्ट होता है। कि विटिकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स कहते हैं अंगूर को। किसे कहते हैं बच्चों, अंगूर को। कि अंगूर पैदा करना, या बाद में जो उनका अंगूर उसका प्रोडक्ट वगैरह तैयार किया जाता है, वो इसके साथ वो जुड़े होते हैं। फिर ये इसका एक अपना अलग सेक्टर बन जाता है बच्चों, कि ग्रेप्स से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। क्या है, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में आता है ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स, के सब्जी, ये सब्जियां उगाना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कि हॉर्टिकल्चर में ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स,
फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ज़्यादातर इसमें हॉर्टिकल्चर में आता है बच्चों फ्रूट्स। क्या? फ्रूट्स, जो हमारे मेवे होते हैं। जैसे हम अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बच्चों सेब जो सबसे माना हुआ मशहूर फ्रूट है, या यहाँ की खुबानी है, यहाँ के नाशपाती हैं, यहाँ के अखरोट हैं, ये सारे हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े होते हैं। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कल्चर के, कल्चर की कितनी किस्में हैं। एग्रीकल्चर है, सीरीकल्चर है, पिस्सीकल्चर है, वेटिकल्चर है और हॉर्टिकल्चर है। ये 5 किस्में होती हैं। तो इनके आगे आगे अलग फील्ड्स होते हैं। तो बच्चों आप एग्रीकल्चर के बारे में खुद भी काफ़ी जानते हैं, क्योंकि आपके घर में भी जो लोग हैं वो अक्सर इसके साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो हमें जरखेज़ चाहिए। अगर मिट्टी जरखेज़ होगी तो हमारे वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो अच्छी आएगी, और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो उसके बराबर होना चाहिए कि किस क्लाइमेट में हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें इसके लिए एग्रीकल्चर की बहुत ज़रूरी हैं, कि अगर हम यहाँ पे करेंगे कॉटन या जूट का तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट उसके काबिल नहीं है। तो हमें देखना है कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो सॉइल है, इसमें कौन सी चीज़ तैयार हो सकती है। तो वही चीज़ें हमें फिर अपनी खेती बाड़ी में करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बच्चों इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।